बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज आप में से कुछ बच्चे जो हमारे साथ लास्ट वीक मौजूद थे, वो लोग आज ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करेंगे, और कुछ बच्चे हमारे साथ जो लास्ट वीक ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे वो फिज़िकल मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई का जो टेम्पो है, जो अंदाज़ है, वो बिल्कुल वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि फ़िज़िकल वालों को लगे कि मैं उनके साथ फ़िज़िकली पढ़ा रहा हूँ। बस सिर्फ एक चीज़ की कमी आपको महसूस होगी, वो है मेरा मार्कर से लिखना, बस। क्योंकि अगर मैं यहाँ मार्कर से लिखना शुरू कर दूंगा तो फिर मुझे यहाँ पर कैमरा वीडियो ब्रॉडकास्ट करनी पड़ेगी, और आप सब माशाल्लाह सारे आईटी के चैंपियन हैं। जब मैं यहाँ से वीडियो ब्रॉडकास्ट करूँगा तो आप सोचें कि वो वीडियो कितनी बैंडविड्थ लेगी, और फिर वो वीडियो लोगों के पास अटकेगी और लोग कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा। तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, इस स्क्रीन पे लिखेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी से उन्हें समझाएं और आपको भी समझाएं। कोई बात नहीं समझ आती अगर खुदा ना खास्ता आपको या उन्हें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी पर मैक्सिमम जिस 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 तरीके से काम कर सकता हूं करूं, और आपको कंफर्ट जोन में लेकर आऊं। ओके, अच्छा, तो चलें बच्चों, खैर हम आगाज़ करते हैं पढ़ाई का। और वालेकुम अस्सलाम जनाब तमाम लोगों को। खैर बच्चों, फिज़िकल क्लास में जो लोग मौजूद हैं ज़रा मैं उनसे भी पूछ लेता हूं, और जो ऑनलाइन जवाब देना चाहते हैं ज़रूर अपने जवाब शेयर कर सकते हैं लिख कर। इंतहाई ख़राब हालात में आप अपने माइक को अनम्यूट करके अपना सवाल प्लेस कर सकते हैं जब आपको लगे कि सर आपको बिल्कुल आपका मैसेज नहीं पढ़ रहा है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या फिज़िकल नंबर पे कॉल करके बोल सकते हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही, या कोई भी इशू है, जिस तरह इन बच्चों ने मुझे फेवर किया। अच्छा, अब आप में से जो शख्स चाहता है ये बताना कि हमने मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या पढ़ा, तो वो रेज हैंड करे। यहाँ ऑनलाइन वालों को नहीं कह रहा भाई, फिजिकल वालों को कह रहा हूँ जी। और बताए कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, बहुत आसान लफ्जों में, जिस तरह आपका दिल चाहे। क्योंकि ये बात समझ लीजिएगा सब लोग कि अब जो पेपर इस बार बनेगा, जिन्हें पता भी नहीं है पेपर के बारे में उन्हें भी बता दूं कि बेटे इस बार जो पेपर बनेगा वो एमसीक्यूज बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जैसे आप पेपर्स में देखते हैं। सर तो फिर क्या अलग किसी दूसरे सैयारे से मंगवाएंगे? नहीं, वो तकरीबन सवाल ही होगा, और उस सवाल को पूरा सॉल्व करके जो आपके पास जवाब आएगा उस जवाब को आप चेक करेंगे एमसीक्यूज में। अब इसी तरह अगर आपको लिख के दे दिया, चार तरीके, चार डिफरेंट अंदाज लिख के दे दिए, और वो आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा तरीका इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, तो अगर आपको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पता, आपको उसकी मीनिंग नहीं पता, तो आप कैसे पहचानेंगे? जी नूरुल हुदा, बताना पसंद करेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है आसान उर्दू में? नहीं, कोशिश तो कर सकता है इंसान अगर पढ़ा है तो, या फिर बोल दीजिए कि सर मैंने पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है। एक बात याद रखें सब लोग कि अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, SLO 8 को नहीं पढ़ेंगे, तो इस SLO 8 से कितने 26 या 27 MCQs आ रहे हैं, और ऑन सेफ साइड 7 से 8 MCQs कवर होंगे, इधर से बता रहा हूं आपको। तो अब आप सोच लें, और 65 मार्क्स के MCQs हैं, और वो 65 मार्क्स को इक्वलाइज किया जाएगा 100 मार्क्स पर। और सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ 100 95 मार्क्स लेने के काबिल थे, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोज हु आर शेयरिंग द definition or the way to
इन्वेस्ट इनडायरेक्टली। थैंक यू सो मच बच्चों, आप इतनी इतनी सारी राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात यह है कि इसका फायदा क्या है? आखिर इस बार डेफिनेशन पे भी क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि एमसीक्यू कहां कहां से बन के आ सकते हैं, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, पूरे चैप्टर को फॉलो किया जाएगा। एक होता था ना, ट्रेंड होता था, एक ट्रेंड था, उस ट्रेंड को देखते हुए हम बात करते थे। ठीक है मासूमा, आपने बाय परचेजिंग शेयर तो सही लिखा, लेकिन बॉन्ड्स गलत लिख दिया। ठीक है, बाय परचेजिंग शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो मेरा ख्याल है वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि आज मुझे नया मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाना है और उसके बारे में पढ़ना भी है। बस देखें जी, टीचर का काम तो यही होता है कि पढ़ाना, समझाना और नसीहत करना। नसीहत करने की जरूरत ही ना पड़े, अगर हमें लगे कि आप बिल्कुल उस मयार के मुताबिक, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक, उस फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, तो फिर हम आपको नसीहत ना करें, बस पढ़ाते ही रहें। तो बड़े अदब से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज प्लीज, आप चाहे फिजिकल आए, चाहे आप घर पे बैठ के पढ़ें, आपको बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि मैं अभी जुमला कह रहा था, वो नामुकम्मल रह गया। भाई अगर आप फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ 198 मार्क्स भी एक्सपेक्ट करते थे, तो माजरत के साथ उसे भूल जाइए। अब आपके वो 98 मार्क्स आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अगर आप एक्सपेक्ट करते थे कि मैं 100 में से 98 ले आऊंगा, 99 डिस्टिंक्शन ले आऊंगा, बड़ी अच्छी तैयारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 95 ले आऊंगा, 90s में ले आऊंगा। क्योंकि अब आप जो मार्क्स लाएंगे ना इन 65 एमसीक्यूज में, उनको 100 पे इक्वलाइज करके वही मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में। तो अब इस पे सीरियस होने की जरूरत है। और ये ऑनलाइन वाले तो सुनते ही रहते हैं बेचारे, और यकीनन वो भी अमल करेंगे। फिजिकल जो लोग आए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हर चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें। आप बहुत ज्यादा अपने जहन में अगर 0.001 भी ये वसवसा आए कि अब पेपर नहीं होंगे, प्रोमोट हो जाएंगे, तो इस वसवसे को निकाल दीजिए, इस ख्याल को निकाल दें कि अब प्रोमोट हो जाएंगे। अब प्रोमोट नहीं हो सकते, नामुमकिन। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप तो फर्स्ट ईयर में ही ऑलरेडी प्रोमोट हो गए। तो अब आपके किसी भी तरह पेपर हो, और देखें बोर्ड कितना स्मार्ट है, इस बात को समझें। कराची AKUEB कितना स्मार्ट है, उसने ये बात भांपते हुए, इस बात को एक्सपेक्ट करते हुए कि भाई अगर ये हालात रहे, कोविड दोबारा पलट के आया या पलट के नहीं भी आया, लेकिन जो गवर्नमेंट के SOPs हैं इसके मुताबिक इतने सारे बच्चों का एक साथ पेपर लेना मुश्किल होगा। तो पेपर हो सकता है कि जो है वो कुछ इस तरह से लिया जाए कि 1.5 घंटे की शिफ्ट में एक क्लास आ रही है, फिर 1.5 घंटे की शिफ्ट में दूसरी क्लास आ रही है, या कुछ जगहों को हायर किया जाए, कुछ ना कुछ करेंगे वो इस तरह। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखें जी, बिल्कुल ऐसा सेकंड वेव है ना, सब इस बात को एग्री कर रहे हैं। आप सबको भी नॉलेज है, आप सबको पता है कि दुनिया में कोविड की सेकंड वेव आई हुई है। 6, 7, 8 क्लास आज से खुलनी थी, मना कर दिया ना उन्होंने। और बस अल्लाह ताला, मैं खुदा ना खास्ता ना आपको डरा रहा हूँ, और ना मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ना छोड़ दें। मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वही कर सकता हूँ। बस जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करता। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रामीन आप बताएंगी? पढ़ा था पहले, ये बता दें सिर्फ, चलें सिर्फ ये बता दें पढ़ा है या नहीं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रामीन आवाज नहीं आ रही मुझे, रामीन मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं पढ़ा, अच्छा। मरियम थोड़ा सा जोर से, थोड़ा सा रिमूव करो मास्क ताकि इन लोगों का आवाज जाए। यस, सही है हुजैफा, आप भी बिल्कुल क्लियर थे, सही बता रहे थे, खुदा ना खास्ता कोई गलत बात नहीं है। मैं चेक कर रहा था 2-3 लोगों को, सही है। जब एक नया आने वाला पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर से, और मैं ऑनलाइन वालों को तो पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूं, when a new partner, when a person who wish to become partner of the business purchase interest of existing partners, या यूं भी तो कह सकता हूं, when existing partners sell their interest to a person who wish to become a partner is called indirect investment. नया पार्टनर जब बिजनेस में कुछ भी लगाए बगैर एग्जिस्टिंग पार्टनर से, जी आ जाएं जल्दी से, सलमान साहब जरा जल्दी आ जाइएगा प्लीज।
तो उसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, तो आइए थोड़ा सा जरा इसको मैं हाईलाइट कर दूं। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है व्यू, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं इसकी रेजोल्यूशन जरा सेट कर दूं थोड़ी। अच्छा जी, और छोटा हो गया क्या ये? हाँ ये बेहतर है। कुछ फर्क पड़ा है स्क्रीन पे या वैसे ही है बिल्कुल? अच्छा चलें, फिर आप लोग मुझे हेल्प कर दें भाई, मुझे ये आइकन्स नज़र नहीं आ रहे प्रॉपर। तो बात यह है कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ वाले लोग जो लिखा हुआ है क्लियरली? ठीक है। एक बात मेक श्योर करनी है आपने कि जो मैं लिख कर काम करूंगा वो इस स्क्रीन पे करूंगा और वो आपको क्लियरली नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन जो शो करूंगा मैं वो बेसिकली आपके लिए नहीं होगा, फिजिकल वालों के लिए नहीं होगा। फिजिकल वाले तो बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये होगा ऑनलाइन वालों के लिए ताकि उनको प्रॉपर लेक्चर मिले। अगर खुदा ना खास्ता वो सो रहे हैं या वो आराम फरमाते हुए पढ़ रहे हैं, किताब खोलने की हिम्मत जुर्रत ताकत नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्वेश्चन शो करता हूँ। ठीक है। अच्छा अब वापस आता हूँ इधर। और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नूरुल हुदा पढ़ो क्या लिखा हुआ है आप जल्दी से, बाबा से बुलंद। ठीक है जी, वही वाली बात है जो हमने की है, कुछ डिफरेंट तो नहीं लिखा हुआ? सही है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर, सॉरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। चलो हानिया तुक्का लगा लो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी तुम्हारे ख्याल में? तुक्का तो लगा सकता है इंसान। सोचो तुम भी किसी गेम शो में आई हुई हो भाई, क्योंकि कॉलेज तो आने का दिल ही नहीं चाहता, गेम शो समझ लो, क्या ख्याल है? हैं? जल्दी बताओ शाबाश, तुम्हारे ख्याल में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगी मेरा बेटा? लो हम सामने ही लेकर आ गए, इससे बढ़ के और क्या चाहिए? जब नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर को पैसे लाके देने के बजाय पैसे या एनी टाइप ऑफ एसेट लेकर आए, इन्वेस्ट करे डायरेक्टली, कहां पर? आवाज नहीं आई? बिजनेस में, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ भी नजर आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अगर आपको नजर नहीं आ रहा प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं व्यू और बड़ा कर दूं, बट आई होप आपको ये नजर आ रहा है। यस, द न्यू पार्टनर, तुम्हें नजर आ रहा है? तो फिर तुम उधर उनके पीछे चलिए आओ, बहन के पीछे। आपको नजर आ रहा है रामीन? यहाँ से नहीं नजर आ रहा? आई साइड वीक है इसका मतलब है। मुझे तो नजर आ रहा है। तुम्हें भी नहीं आ रहा मरियम? तुम्हें नजर आ रहा है दूसरा? तो बेटे तुम लोग अपनी आई साइड चेक कराओ, और खुदा ना खास्ता अगर वीक है तो फिर नंबर यूज करो। अच्छा चलो मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, बहरहाल अगर चाहो तो वहां चले जाओ ना बनीन के आगे वाली डेस्क पे। और इससे बड़ा मैं करूंगा तो ये ऑलरेडी 160% पर है मेरा बच्चा। चलो कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद न्यू पार्टनर में मेक एन इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप।
अब न्यू पार्टनर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता है पार्टनरशिप में, तो इसके बारे में हम बहुत तवील बात कर चुके हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ इसको लिखकर आपके सामने पेश किया है, जरा देख लीजिए। न्यू पार्टनर इन्वेस्ट कर सकता है इक्वल टू बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू याद है आप लोगों को क्या है, बताई थी मैंने, कोशिश की थी बताने की। मिसाल के तौर पर बहुत आसान लफ्जों में कह रहा हूं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, जल्दी से कह के आगे बढ़ूंगा, एक ही बात को 10 बार नहीं कहा जा सकता। 5 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्टमेंट किए, 5 लाख रुपीस हुजैफा भाई ने इन्वेस्ट किए, हम दोनों इक्वल पार्टनर हैं। मिस्टर सी बिजनेस में आ रहा है और वो कह रहा है मैं 1/3 इंटरेस्ट लेना चाहता हूं। तीन में से एक हिस्सा लेना चाहता है, कौन? मिस्टर सी। तो मेरे बच्चों वहां कोई क्वेश्चन है बेटा? 3 में से एक हिस्सा न्यू पार्टनर लेना चाहता है अगर, तो भाई कितने हिस्से बचे बताओ? 2। वो 2 किसके पास हैं नूरुल हुदा? वो 2 हिस्से किस किसके पास हैं? तो बताओ ना, नाम बताओ, अभी तो बताया हमने पार्टनर कौन कौन है। चलो ए और बी कह लो, या सर इमरान और हुजैफा कह लो। तो मैंने कितने इन्वेस्ट किए हैं? अभी तो बताए थे, लाइव क्लास में, फिजिकल क्लास में भी नहीं पढ़ रहे। 5 लाख मैंने लगाए में, 5 लाख रुपए हुजैफा ने लगाए में, और हम दोनों इक्वल पार्टनर हैं। मिस्टर सी बिजनेस में आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे 1/3 इंटरेस्ट चाहिए बिजनेस में। मेरे आने पर कितने हिस्से होने चाहिए प्रॉफिट के? 3, और मुझे 1 चाहिए। अगर 1 वो ले लेगा तो अब कितने बचे? तो वो 2 किस किस के पास हैं? ए और बी के पास हैं। तो मैंने कितने पैसे लगाए हैं बिजनेस में? बी ने कितने लगाए हैं? तो सी को बोलेंगे 4.5 लाख ले आओ, सी को बोलेंगे 5.5 लाख ले आओ, उसको बोलेंगे तुम्हें भी लाने चाहिए। तो ये जितने उसे लाने चाहिए, क्या बोल रहा हूं, जितने उसे लाने चाहिए, ये कहलाती है बुक वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू न्यू पार्टनर जो लेकर आए वो बुक वैल्यू नहीं है। न्यू पार्टनर को उस एक हिस्से के लिए जितने रुपए लाने चाहिए, उस एक हिस्से के लिए, क्योंकि अब वो एक हिस्से की वर्थ निकालनी पड़ेगी ना। कैसे निकाली आपने वर्थ? वो कह रहा है कि भाई न्यू पार्टनर 1/3 इंटरेस्ट लेना चाहता है, और वो 1/3 के लिए कितने पैसे लाए? तो ये तो उसे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बताएंगे ना, या वो अपनी मर्जी से बोलेगा ये 2 रुपए ले लें और मालिक बना दें मुझे? नहीं ना, यकीनन वो पूछेगा भाई कि मैं बिजनेस में मालिक बनना चाहता हूं। तो आप दोनों पूछेंगे क्या कि भाई तुम कितना हिस्सा लेना चाहते हो? तो वो कहता है मैं 1 हिस्सा लेना चाहता हूं। कितने में से? 3 में से। तो आप कहेंगे अच्छा, अगर 3 में से 1 ये ले लेगा तो हमारे पास बचेंगे 2। हाँ, तो यही तो अर्ज कर रहा हूं, 3 लोग 3 हिस्से। दोबारा बोले, शाबाश। हाँ, क्योंकि वो ये भी तो कह सकता है कि मुझे 1/2 चाहिए। हाफ कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मैं बोलूं जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से आधा मेरा और आधा जो बचेगा वो आप दोनों बांटें। मैं ये भी कह सकता हूं जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा उसमें से, मिसाल के तौर पे 3/5 मेरा, 3/5, यानी आप कितने हिस्से कर लो? 5। बंदे कितने हैं अलग है? 3। तो जितने हिस्से करना चाहे हम कर सकते हैं, क्या ख्याल है? बस ये है कि पूरे हिस्से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मैं कह रहा हूं मुझे 3/5 चाहिए, तो अब ऑटोमेटिकली कितने बचे? 2/5। तो 2/5 आप लोग एंजॉय करेंगे आपस में। तो बात यह है कि मैं तो 2/5 के चक्कर में उलझा नहीं रहा, मैं तो 1/2 के चक्कर में उलझा नहीं रहा, मैं तो सिंपल रख रहा हूं एग्जाम्पल को। और क्या कह रहा हूं कि भाई अगर मैंने 5 लाख लगाए, हुजैफा ने 5 लाख लगाए, और हम इक्वल पार्टनर हैं, और तीसरा आने वाला कह रहा है कि वो भी हमारी तरह इक्वल पार्टनर बनना चाहता है, यानी 1/3 लेना चाहता है, तो 1/3 लेने के लिए उसे भी बिजनेस में लगाने चाहिए 5 लाख। अच्छा, और अब अगर मैं इसको 1/2 कर दूं तो फिर वो कितने लगाएगा? ऑनलाइन वाले जवाब दें जरा मुझे, सोच लो, सोच लो जी। अब अगर मैं कहूं कि मैं बिजनेस में, सी बिजनेस में, बहुत शुक्रिया जनाब एहसन साहब, और फरवा बेटा सोच लो मेरा बच्चा जो जवाब आपने लिखा है। सवाल रिपीट कर देता हूं आपके लिए, फरवा गौर से सुनिए। सवाल यह है कि न्यू पार्टनर कह रहा है 2 पार्टनर से, सर इमरान से और हुजैफा से,
न्यू पार्टनर कह रहा है कि वो बिजनेस में 1/2 शेयर लेना चाहता है। कितना? 1/2 शेयर। मेरे कैपिटल का 1/2 नहीं मेरा बेटा। यानी अगर बिजनेस में हम दो लोग ऑलरेडी लगा के बैठे हैं 10 लाख रुपए, तो वो कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट का आधा दे देना, तो हम बोलेंगे भाई इसका मतलब है आधा हमें मिलेगा और आधा तुम ले लोगे। तो आधा जो हमें मिलेगा उसके लिए हमने बिजनेस में ऑलरेडी पैसे लगाए हुए हैं या लगाएंगे? हमने कितने लगाए हुए हैं? 5 लाख मैंने, 5 लाख हुजैफा ने। तो हम बोलेंगे अगर हम आधा प्रॉफिट लेंगे और हमने लगाए हुए 10 लाख, तो बेटे आप भी शराफत से लेकर आइए। बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। 10 लाख समझ में आया सब बच्चों को? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? दिमाग हाजिर रखिएगा बेटे। 10 लाख में आजकल 6 जीरो आ रहे हैं मेरी तरफ, आपकी तरफ 5 आ रहे हैं, तो मुनासिब कर लें जरा। हाँ, हमारी तरफ तो 6 आ रहे हैं आजकल 10 लाख में जी। फिजिकल वाले जिंदा है, समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो बताइएगा, वरना वरना जाहिर सी बात है कल आप दोबारा घर पे सो रहे होंगे। और क्या है जी, जोर से बोलें। इनडायरेक्ट में ये नहीं है ना, बिल्कुल मसला ये इनडायरेक्ट। अब मैं इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा नहीं, मसला ये गलत हो जाएगा ना, फिर जुल्म हो जाएगा, मेरी क्लास खत्म हो जाएगी। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बस एक लाइन कह देता हूँ, तुम जाके पिछली वीडियोस देख लेना, खुदा का वास्ता समझ आ जाएगा तुम्हें। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नया पार्टनर आके एग्जिस्टिंग पार्टनर से कहता है आप 10 लाख के मालिक हैं, मुझे अपना आधा हिस्सा दे दें और मुझसे 25 लाख रुपए ले लें, 2 लाख रुपए ले लें, कुछ भी दे और या ना दे, वो बस एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनके हिस्से खरीदता है। आज नया आने वाला किसी से उसका हिस्सा नहीं खरीद रहा। नया वाला कह रहा है भाई सर इमरान आपने 5 लाख लगाए, हुजैफा ने 5 लाख लगाए, तो मुझसे भी ले लो। नहीं ना, वो भी हमारी तरह बराबर का मालिक बनना चाह रहा है, तो वो भी कितने देगा? 5 लाख। और अगर वो कहता है मैं आप दोनों के बराबर का मालिक बनना चाहता हूं, तो हम बोलेंगे बेटे हम दोनों तो मालिक हैं कितने के? 10 लाख, तो तुम्हें लगाने पड़ेंगे 10 लाख, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि नया पार्टनर जो है जब बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो जितने पैसे लाने चाहिए उसके बराबर भी ला सकता है। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू। भाई खुदा का वास्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इससे ज्यादा तमहीद नहीं मान सकता। मैं ना भी बोलूँ ना इतना तो भी पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश हमेशा से ये रही है कि जो मौजूद हैं यहाँ और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मेरे साथ वो इसे समझें। तो अगर आप सब क्लियर हैं तो बस अब मैं बाकी जो पॉइंट है ना उन्हें नहीं पढ़ता, वरना यकीन करें उन्हें पढ़ूंगा ना तो क्लास खत्म हो जाती है। सिर्फ एक एक लाइन पढ़ लेते हैं और जल्दी से पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। यानी इसको मैं डिफाइन या एक्सप्लेन, डिफाइन तो चलें कह सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सर फिर कब एक्सप्लेन करेंगे? जब हम इन मेथड्स को, इन केसेस को अटेम्प्ट करेंगे तो तब इनको एक्सप्लेन करूंगा। और आप याद कीजिए जब पिछले वीक आप घरों पर बैठकर क्लास ले रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि नया पार्टनर जितने पैसे लगाने चाहिए, अब जरा सोचो, अब इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तुम लोग भी इन्वॉल्व हो जाओ, ऑनलाइन वाले भी इन्वॉल्व हो जाएं। ऑनलाइन वाले सब मेरे साथ हैं तो एक काम करें, जरा वॉलंटियर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करें पहले, जल्दी से जरा, शाबाश, वॉलंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें। अच्छा जी, और अगर आप मेरे साथ लास्ट फिजिकल क्लासेस, लास्ट ऑनलाइन क्लासेस में मौजूद थे तो मेरा जुमला समझ आएगा, नहीं थे तो कोई बात नहीं, कोशिश करें। कोशिश हर इंसान करता है और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि समझाऊं। भाई एक बात सोचें, आप दोनों ज्यादा गौर से सोच लें, आप भी सर सोच लें। मेरा और हुजैफा का अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है और हमने 5-5 लाख रुपए लगा के कारोबार शुरू किया था, और आप कहते हैं कि हम आपकी तरह, आप दोनों के बराबर नहीं, जैसे आप दोनों मालिक हो इतने हिस्से के हम भी मालिक बनना चाहते हैं, और अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो क्या हम आपसे, मिस्टर सी से 5 लाख रुपए लेकर उसे मालिक बनाने को तैयार होंगे? कॉमन सेंस की बात है, सोचें। अगर मेरा और हुजैफा का या ए और बी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा, अच्छा का मतलब क्या होता है? हम खूब मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमें किसी मालिक की जरूरत, हमें किसी पार्टनर की जरूरत, जब पार्टनर की जरूरत नहीं है तो कोई आके अगर हमसे बोलेगा कि हमें भी मालिक बना लो, तो हम नखरे दिखाएंगे या नहीं? नखरे दिखाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि जी अच्छा ठीक है हम आपको 5 लाख का मालिक बनाएंगे, लेकिन आपसे पैसे लेंगे 7 लाख, आपसे पैसे लेंगे 8 लाख, आपसे पैसे लेंगे 6 लाख। तो क्या सामने वाला पागल है? ज्यादा दे देगा? नहीं देगा तो हम बोलेंगे जाओ भाग जाओ,
हाँ, तो इसका मतलब है सामने वाला ज्यादा पैसे देगा या नहीं? जी बोलिए, आप लोग बोलिए। ज्यादा ज्यादा पैसे देगा। क्यों देगा हानिया? अभी तो तुम बोली थी नहीं देगा। हाँ, यानी अगर वो उससे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं तो नया आने वाला इसलिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा कि वो कहेगा यार अगर मैं आज कारोबार शुरू करूंगा तो मुझे इनके जितना मुनाफा कमाने में 5 साल लग जाएंगे। इन्होंने 5 साल गुजार दिए हैं बिजनेस को डेवलप करने में। आज इनका बिजनेस बेहतरीन चल रहा है। मैं इनके बराबर मुनाफा कमाने में 5 साल लगाऊंगा, इससे बेहतर है आज इन्हें पैसे थोड़े से ज्यादा दे दूं। तो इसका मतलब है किसका कारोबार अच्छा है, नए आने वाले का या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का? तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बिजनेस की मार्केट में क्या बन चुकी है? इमेज, मार्केट में एक अच्छा नाम। बात समझ आ रही है? तो इसे अकाउंटिंग, बहुत शुक्रिया आप तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। रेस्ट ऑफ द क्लास से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। सही है, शुक्रिया। अच्छा साथ रहिएगा प्लीज, जिस तरह आप लोग साथ। बच्चे लास्ट वीक हमारे साथ है, वो बहुत मुझसे कह रहे थे कि सर हम जो है वो फिजिकल पढ़ने में सर। सर आप शायद दूर जा रहे हैं, आपकी आवाज़ चली गई है। हेलो। हेलो। बच्चों मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो अब आई आवाज़, आ गई ना? मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा था और मैं आपके मैसेजेस पे निगाह रखी हुई है। बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल भी दी, मिस कॉल भी दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपके मैसेज देख रहा हूँ और मैं आपके सब्र तहम्मुल पे भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पेशेंस का मुजाहरा किया, चीखें मारनी शुरू नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, और एहसन तुमने बहुत अच्छा काम किया था कि तुमने फौरन तरीके से अनम्यूट करके बगैर पैनिक क्रिएट के मुझे बता दिया सर आवाज़ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया एहसन बेटा, खुश रहो। अच्छा अब आप, इस्माइल मेरी आवाज़ आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ओके। कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मली बोलूँ यार, वरना गला ख़राब हो रहा है। अच्छा अब बात यह है कि आप सब इस बात पे एग्री करते हैं, मानते नहीं हैं। आप सब इस बात को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि आप इस चीज को नोटिस कर रहे हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू पार्टनर बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करना है उससे ज्यादा भी इन्वेस्ट, सॉरी नहीं, ग्रुप ए का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। ग्रुप ए का तो कोई स्टूडेंट नहीं है ना? है? ओए, ग्रुप ए का तो कोई नहीं है, मैंने बोल दिया है। ग्रुप ए का कोई भी नहीं है, हाँ, वरना बड़ा मसला हो जाता मेरे लिए। तो बहरहाल चलें। तो भाई मीटिंग में पूरी ध्यान से कोशिश करूंगा कि आपको फोकस रखूं कि आप लोग मीटिंग में मौजूद रहें, ठीक है? अच्छा हाँ एहसन भाई, बता दूंगा, परेशान नहीं हो। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुनो जरा प्लीज। बस इस बात को कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम इस बात को खुले दिल से तस्लीम करते हो, समझ कर, मानते नहीं हो, समझ कर इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि नया पार्टनर बिजनेस में ज्यादा पैसे, बोलो, ला सकता है? ला सकता है। वो उतने भी ला सकता है जितने उसे लाने
वो उससे, तो जब वो ज्यादा पैसे लाता है तो अकाउंटिंग ने उसे दो तरह से ट्रीट करना सिखाया। कितनी तरह से मेरा बेटा? दो। क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ना जरा क्या लिखा है, अगर नजर आ रहा हो तो। मैं क्या लिखा है ये? गुडविल या बोनस मेथड। ठीक है, तो हम गुडविल भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे और बोनस भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे, राइट। अच्छा, तो बेटा जिस तरह वो ज्यादा पैसे ला सकता है मेरा बच्चा, इसी तरह वो पैसे क्यों लाएगा कम, अब बताओ। जब हमारा बिजनेस अच्छा, तो नया आने वाला बिजनेस में इन्वेस्ट करना, तो अब हम उसे बोलेंगे अच्छा भाई तुम प्लीज कम ही पैसे लगा दो, बेशक मालिक, बेशक मालिक, बोल ही नहीं रहे आप लोग, ज्यादा के बन जाओ। यानी जितने, जैसे 5 लाख के मालिक बनना चाहते हो, 5 लाख मैंने लगाए, मैं 5 लाख हुजैफा ने, और तुम्हें भी हम 5 लाख का मालिक बनाएंगे, लेकिन तुम पैसे ले आओ उससे, बोलो ना, कम ले आओ, ठीक है। अच्छा अंजिया जल्दी करो बेटा, शाबाश। तो इसका मतलब है नया पार्टनर बिजनेस में कम पैसे लगाकर भी ज्यादा का मालिक बन सकता है, और जब वो कम पैसे लगाएगा तो उसे भी हम स्टडी करेंगे, एक बार बोलो किस मेथड से, और एक बार, और फिर आखिर में हम एक ऐसा ऐसा केस पढ़ेंगे, आखिर में हम एक ऐसा केस पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक ही केस के अंदर गुडविल और बोनस दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। सही है, याद रखना, जैसे बेटा अजराह मजाक भी कह रहा हूं और समझाने के लिए भी कह रहा हूं। मेरा बच्चा शायद अभी तक आप लोगों की गेम खेलने की उम्र चल रही हो, और डेफिनेटली चल रही होगी। गेम में तो खेलते होंगे, कुछ लोग वीडियोस गेम खेलते होंगे, अलग अलग किस्म के गेम होते हैं, लेकिन गेम्स ही होते हैं, हाँ खेलते हैं। तो बेटा गेम में आज जब राउंड राउंड का एंड होने वाला होता है, या गेम का एंड होने वाला होता है, तो आखिर में आती है बहुत बड़ी सी बला। एक बला वो भी थी जो टीवी पे ARY पे ड्रामा आया था, पता नहीं आपने वो वाली बला देखी हो या ना देखी हो। वो भी बड़ी खतरनाक बला थी, अल्लाह माफ करे भाई, सबको खा गई थी वो बला। बहरहाल देखिए, मजाक की बात तो है, लेकिन बात है समझाने की मेरा बच्चा, अगर समझ आएगा तो अच्छा है। इसका मतलब ये है कि भाई जब आखिरी राउंड में बला आती है, स्टेज के एंड पर बला आती है, तो वो बला को आप तभी मार सकते हैं जब आपने पूरा राउंड खेला हो। पूरा राउंड खेला होगा तो बला मार सकते हैं, और अगर पूरा राउंड खेले बगैर आए तो आपको पता ही नहीं होगा जंप किससे होती है, फायर किससे होती है। आप यही देखते रहेंगे, बला आ रही है खा रही है, बला आ रही है और खा रही है, और आप मर जाएंगे। क्यों भाई ऑनलाइन वालों, आप जिंदा हो? हाँ, अच्छा वेरी गुड। ये रेस्ट ऑफ द क्लास ने अटेंडेंस मार्क की थी, जरा दोबारा मार्क कर दे, क्योंकि मेरी आवाज चली गई थी शायद, है ना। रेस्ट ऑफ द क्लास से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे जरा जल्दी से, शाबाश। वॉलेंटियर्स तो अटेंडेंस मार्क कर चुके थे, सही है, शुक्रिया। अच्छा पहले तो मैं आप लोगों की आईडीज वगैरह का ख्याल रख लेता था, अभी भी देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा आप लोग भी ख्याल रखिएगा, सही है। अच्छा प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर में हमने ये समझ लिया कि जब ये बला वाला केस आएगा तो ये बला वाला केस सिर्फ वही बच्चे सॉल्व कर सकेंगे, सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने इक्वल टू बुक वैल्यू बेहतरीन पढ़ा होगा, जिन्होंने गुडविल का मोर देन और गुडविल का लेस देन, बोनस का मोर देन और बोनस का बेहतरीन पढ़ा होगा, और उन्हें पहचान होगी कि यहाँ गुडविल का मोर देन है, यहाँ गुडविल का लेस देन है। उन्हें इंशाल्लाह ये आखिरी केस भी समझ आएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल डेवलप की हुई है, और पहले से ही रात को बैठ के लिख ली थी। मैंने कहा चलो पहले ही लिख लो, लाइव लिखूंगा तो ऐसा ना हो ये लोग बोर हों, तो तुम लोग घर जाके वीडियो देख के लिख लेना, क्या ख्याल है? फिजिकल वाले भी ऑनलाइन वाले भी। अच्छा ऑनलाइन वाले तो लिखे या ना लिखे, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पढ़ ही ऑनलाइन रहे, क्या ख्याल है ना। तो बेटा फिर भी बेहतर होगा ये एग्जाम्पल अगर आप अपने रजिस्टर में लिख लें, अभी मत लिखें वरना आप लिखने में एंगेज हो जाएंगे, मैं समझाऊंगा कैसे, सही है। तो घर जाके वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, आपको पता है सब लोगों को, वीडियो देख के आराम से उसको रोक के लिख लीजिएगा। फिलहाल अभी हम समझते हैं मेरा बच्चा, ठीक है। अच्छा अभी पढ़ा रहा हूँ ना एहसन भाई, एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, एग्जाम्पल पढ़ते हैं फिर पता चलेगा, देखें कि कौन सा केस पढ़ा रहा हूँ। आइए बड़ा करूँ थोड़ा स्क्रीन को, थोड़ा सा बड़ा करूँ स्क्रीन को, अभी फॉन्ट है। अभी कुछ बेहतर हुआ या अभी भी सही नहीं है? पक्का सोच लो, तकल्लुफ वाली बात नहीं है, हाँ ओके। तो
A and B are equal partners sharing profit or loss. और आगे क्या नहीं लिखा मैंने, इक्वल लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। अब शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो जब वो इक्वल पार्टनर है तो इसका मतलब प्रॉफिट लॉस भी कैसे बांट रहे होंगे, इक्वल, बराबर बराबर। कितने पार्टनर हैं युसरा, कितने पार्टनर हैं, 2 हैं, तो प्रॉफिट के कितने हिस्से कर रहे होंगे, 9, 2 ही कर रहे होंगे पक्का, 3 नहीं कर रहे होंगे। चलो अच्छा तुम कह रही हो तो 2 ही कर लेते हैं बस। उसके बाद क्या था, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज एज अंडर ऑन जनवरी 1 2020। जनवरी 1 2020 को, हाँ एहसन भाई जूम इन कर लिया है, कुछ बेहतर है, मुनासिब है। अच्छा तो अब जरा देखना भाई कि आज जनवरी 1 2020 को इनके बिजनेस की पोजीशन क्या है। अपना जुएब भाई आप जो है ना फेस वॉश लेकर आए, नहीं लेकर आए, हैरत की बात है यार। अबे भाई आप सीखें लोगों से, लोग फेस वॉश लेकर आते हैं कॉलेज, क्योंकि घर पे तो मुंह धोने का टाइम मिलता नहीं है, यहाँ पे क्लास से निकले और जाके 10-15 मिनट फेस वॉश धमाधम खूब मुंह धोते हैं। जाओ बेटे मुंह धो के आओ, शाबाश, जल्दी से अच्छे से धोना, क्योंकि फेस वॉश तो है नहीं, तो तुम पानी को ही फेस वॉश समझ के लगाते रहना, वो 4-5 बार, सही है, तो मुनासिब है। आज आ जाना वापस, हाँ ये ना हो मुझे लेने आना पड़े। हाँ देखे ना माशाल्लाह, इतनी अरसे के बाद, मन्नतों मुरादों के बाद एक लड़का कॉलेज आया है और वो आके सो रहा है। अब वो समझ रहा था यहाँ आके मैं कोई आमिर लियाकत का शो करूंगा माइक लगा के, क्या करूं, ये कौम जो है ना ये सुधर ही नहीं सकती। मुझे हैरत होती है कि इतने ज्यादा फीस पे करके भी लोग ना पढ़े ना, तो फिर हैरत भी और अफसोस भी, ये होता है नाशुक्री। अल्लाह ने आपको एक नेमत से नवाजा है और आप उस नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करते। कितने लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि वो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ लें। अच्छा आप दिल में क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये अच्छा कॉलेज है, सही है बेटे, सब समझता हूं मैं। चलो बताओ बिजनेस में आज पहले से क्या मौजूद है इनके पास, कैश कितना मौजूद है मेरा बच्चा, 60,000। और सर और कोई चीजें नहीं होती, अरे बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फलाना ढिमकाना। अच्छा जी एहसन भाई, मैं आजकल आपके दिल का हाल ही बयान कर रहा हूँ क्लासेस में। अच्छा अभी अगला यूनिट भी आपकी खुश नसीबी है कि मेरा ही है, सही है, तो इस यूनिट को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बात सिर्फ इतनी सी है कि आप इस बात को लेके परेशान मत हो जाना कि सर फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी कुछ भी नहीं होता, सब होता है यार। मैंने एग्जाम्पल को सिंपल की रखा है, बहुत आसान, कि बच्चे परेशान ना हो, जो असल चीज है उस पर फोकस करूंगा ज्यादा। अच्छा अब बिजनेस में ए मालिक है 30,000 का, बी मालिक है 30,000 रुपए का। आगे पढ़ते हैं अंग्रेजी में क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट दे एग्री टू एडमिट मिस्टर सी इन द पार्टनरशिप। इस तारीख को वो लोग राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए, मिस्टर सी को पार्टनर बनाने के लिए राजी हो गए। और रिक्वायर्ड, ऑनलाइन वाले मेरे साथ हैं, 1 मिनट रह गया, जैसी मीटिंग खत्म होगी इंशाल्लाह मीटिंग दोबारा कनेक्ट करेंगे। और सुन लो कान खोल के, ये आखिरी सेशन होगा तुम्हारा 40 मिनट का, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट होगा ना यूनिट, वो मेरा दोबारा C1 में